देगा। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कल के जो है क्या हुआ, आरक्षक भर्ती का क्या हुआ 2025, तारीख था कल 14 क्या सितंबर को आरक्षक भर्ती का जो परीक्षा हुआ। देखिए कैसे टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, और बार बार कह रहा हूं पूछने का पैटर्न क्या कर दिया है चेंज। पहले क्या देता था, प्रॉपर क्वेश्चन देता था और उसका आंसर करता था। अब स्टेटमेंट ज्यादा देता है और बोलता है कि आप बताओ आपको बेसिक कितना क्या है आता है। ठीक है, एकदम नॉर्मल चीज दे रहा है और एकदम प्रश्न क्या है हर बच्चा बना ले, ये उनका कॉन्सेप्ट है। तो देखिए कल के आरक्षक का पहला क्वेश्चन लिखा है कि भिन्न 14 सही 2/5 किसके क्या है बराबर। अब सिंपल लाइन में आप जानते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, सही बटा मिक्स फ्रैक्शन है ना, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो लिखा है 14 सही 2/5, इसका मतलब इसको इससे क्या करते हैं गुणा, 14 पंचे 70, 70 और ऊपर वाले को जोड़ते हैं, कितना हुआ 72, 72 बटा कितना हुआ 5। ठीक है, 72/5। अब देखो सब में 14 तो है ही है, कंफर्म में 14 आएगा ही आएगा, बस पॉइंट के बाद का खेल है। तो 14 पंचे कितना हो गया 70, 14 पंचे 70। ठीक है, और फिर क्या लगाएंगे दशमलव, कितना बचा 2, 2 का मतलब 20 और 20 का मतलब 5 चौक क्या 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट क्या है आंसर, 14 दशमलव कितना 4। ठीक है, चल करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, चाल दूरी और क्या समय से रिलेटेड सवाल है, और कहा कि एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। तो सिंपल 72 किलोमीटर पर आवर है और इसको चेंज करने बोलता है मीटर पर क्या सेकंड। सीधा सीधा इसको 5/18 से क्या कर देना है गुणा, और अगर यही किलोमीटर पर आवर कहता मैं चेंज करो तो 18 बटे क्या 5, इसका उल्टा से क्या कर देना गुणा कर देना। ठीक है, बस अपने आप जहां पर बोले मीटर पर सेकंड में तो याद रखो 5/18, और अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करने बोलता तो 18 बटा क्या 5 का गुणा कर देते हैं। 18 चौक 72, 5 चौक कितना 20 मीटर पर क्या है सेकंड। ये प्रश्न का क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट क्या है आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी से नेक्स्ट वाले को हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या है। अब देखिए जो पढ़ाते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई कोई अगर क्या है सिंप्लीफिकेशन है सरलीकरण, तो आप किस किस प्रक्रिया को कैसे अपनाएंगे, पहले प्रश्न पढ़ो और आराम से बना दो। संख्याओं में संक्रियाओं का सही क्या बताइए क्रम बताइए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इन नंबर इज। ठीक है, कोई भी आप समीकरण हल करते हैं तो सही क्रम क्या होना चाहिए, जल्दी से फटाफट। अगर इसको सोचना पड़ गया तो फिर कहानी बहुत क्या गड़बड़ है ना। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहली पता है ब्रैकेट को क्या करते हैं ओपन, यही पहला होगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाद क्या हल करते हैं भाग, भाग के बाद गुणा, फिर जोड़ना, फिर घटाना। इसी ऑर्डर को हम क्या करेंगे फॉलो करेंगे। ए बी सी डी क्या है ई, पहले ब्रैकेट ओपन करिए और फिर उसके बाद भाग गुणा जोड़ना घटाना, और इसी के आगे एक ऐसा बार वाला भी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं विनिकुलम, क्या बोलते हैं विनिकुलम। और इन सबसे भी पहले किसको हल किया जाता है विनिकुलम को क्या करते हैं हम लोग हल करते हैं, अगर वो दिया हुआ है तो। ठीक है, चलिए शानदार तरीके से आपका क्या हो जाएगा, एकदम प्रश्न हल करना है। क्या बोला मैच द क्या पेयर, पहली बोला पहले एक प्रश्न क्या देता था सिंबल देता था, अब उसी को क्या है चार्ट निकालने कह दिया और बोला जोड़ी क्या है मिलाओ। तो सीधा सीधा है कॉलम 1 से 6 20 का एलसीएम कितना आएगा 20 3 60, 6 दहम 60 सही मिला हुआ है। 6 20 का एचसीएफ कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। 9 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 180 ही आएगा, और 9 और 20 का दोनों क्या है एक दूसरे के पहाड़े में आ ही नहीं सकते, इसका एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा। जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर पे वो क्या है मैच है। अगर इसके लिए कॉपी पेन उठाना पड़ गया मतलब समझ जाइए आपका गणित क्या है बहुत क्या है और मेहनत की क्या है उसमें जमीन आसमान का भी जरूरत है। मतलब ये सब ऐसे सवाल है जिसमें कॉपी पेन उठाना मतलब आप समझ जाइए ना बनाने के क्या है आपका बराबर में है, याद रख लीजिए। मतलब जो जिस ऑर्डर में है वो उसी ऑर्डर में क्या है अरेंज है। मतलब पहला ही ऑप्शन इसका क्या है सही, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का क्या है चौथा। ठीक है, चलिए ऐसे देखना क्या बोला प्रश्न कहा, बहुत शानदार प्रश्न है। और देखो इसको सवाल में कुछ नहीं है, क्रम क्या तो आरोही क्रम में जमाना है, मतलब छोटे से बड़ा।
पर प्रश्न क्या कहा, सवाल में कोई दम नहीं है, पर उसने कहा कि अगर आप इसको अरेंज करोगे तो आप किस स्टेप को क्या करोगे, चरण को क्या करोगे, फॉलो करोगे। तो सबसे पहले अगर हमको जब ऐसे प्रॉब्लम्स अटकते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल के क्या होना चाहिए, देखना चाहिए। मतलब अगर आप जैसे के कहा तो के का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले क्वेश्चन ले लोगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करे कह रहा है, मतलब ये हमारा क्या है, प्रश्न है। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, प्रश्न को लेंगे। फिर कहता है एम 1971 से बड़ी अगली संख्या क्या करें, खोजें। चलो भाई खोज लिया। फिर कहता है एल सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या 1900 क्या है, 71 है, ठीक। चलो फिर कहता है एन इस प्रकार क्या है, पिछली छोटी संख्या से क्या है, बड़ी अगली बड़ी संख्या क्या है, खोजे, ठीक। ये हो सकता है। और लास्ट में ओ मतलब फिर ये आपको क्या मिलेगा, आंसर। तो हो सकता है ये भी काफी अच्छा क्या है, ये इसका ऑर्डर है। ऐसा नहीं है कि एकदम क्या है, ये खराब ऑर्डर में क्या किया है, इसको अरेंज किया है, ठीक है। अब लेने वाले का तरीका क्या है ये समझ लो। फिर ये वाला है, ये कहता है ओ का मतलब सबसे पहले आरोही क्रम दिया जाता है, ये आरोही क्रम दिया जाएगा, तो ये सबसे आखिरी में तो दिया जाता है और व्यवस्थित करें, इन दोनों में ये प्रश्न है और ये क्या है, आंसर। तो सबसे पहले आंसर को तो हम लोग ले नहीं सकते, क्या बोला, अगर वो शब्द का वैल्यू जानता है तो सबसे पहले हम आंसर को कैसे ले सकते हैं, बात समझ में आया। तो काट के हो सकता है सही आंसर क्या है। थर्ड कहता है, याद रखो के सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, फिर क्या ढूंढेंगे, एल का मतलब सबसे बड़ी संख्या और क्या देख लेंगे, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और क्या है, सबसे छोटी संख्या। फिर एम कहता है क्या, 1971 क्या मिला, सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या 1971 है, फिर उससे क्या ढूंढेंगे, अगली क्या ढूंढेंगे, अगली क्या ढूंढेंगे, बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और आखिरी में क्या मिल जाएगा, सबसे बड़ी संख्या, और लास्ट में क्या है भैया, ये आंसर मिल जाएगा। तो ये भी इसका क्या हो सकता है, सीक्वेंस हो सकता है, अच्छा है। लास्ट वाला कहता है एल का मतलब सबसे बड़ी और सबसे क्या ढूंढिए, छोटी संख्या, भाई प्रश्न को। और फिर कहता है के उसके बाद क्या लो, आप क्वेश्चन को लो। तो भैया सबसे पहले किसको लेना पड़ेगा हमको, क्वेश्चन को। तो ये दोनों में से ही कोई एक क्या है, आंसर क्या है इसका। अब या तो आंसर ये लेगा या तो आंसर ये लेगा। मोस्ट प्रेडिक्टेबल है कि ये इसका क्या होगा, आंसर। सही सीक्वेंस है कि पहले प्रश्न लीजिए, फिर उसके बाद बड़ी और क्या छाटिए, छोटी संख्या छाटिए, बड़ी और क्या छोटी एक बार देख लीजिए, ठीक है। और फिर सबसे छोटी जो है क्या है, उससे फिर क्या बड़ी अगली संख्या खोजे और इसी क्रम को क्या करते रहे, पालन करते रहे। तो आखिरी में आपको ये आंसर मिल जाएगा। आया बात समझ में। तो दोनों में से कोई एक आंसर वो क्या है, अब सामने वाले के ऊपर है कि उसका बुद्धि क्या है, कैसे क्या करता है, दौड़ता है, ये आंसर ले सकता है। आया बात समझ में। तो सिंपल क्वेश्चन, आपको ज्यादा प्रश्न क्या बोल रहा है, विच क्या बोल रहा है, कौन शून्य को प्रदर्शित क्या नहीं, मतलब किसका आंसर शून्य नहीं आएगा। 8 + 0 क्या आएगा, 1 आएगा। यही प्रश्न था। 0 × 0 0 आएगा, ये इसका मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। और 10 में से 10 गया क्या आएगा, 0/2 मतलब फिर से क्या आएगा, 0। तो ये तीनों शो कर रहा है, पहला वाला शो नहीं कर रहा है। आया बात समझ में, ठीक है। चलो फिर देखना ध्यान से, एकदम शांत से। क्या बोलता है कि भैया ये क्वेश्चन है, A अनुपात B इतना, B अनुपात इतना, तो A अनुपात क्या C। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या लिखा है, 3 अनुपात क्या है 5 और 7 अनुपात 2। पूरे को हल करने की जरूरत नहीं था, A पहला है और C आखिरी है। तो पहले से पहले को गुणा करोगे तो A मिलता है और आखिरी से आखिरी गुणा करोगे तो C मिलता है। जब B दिया ही नहीं है तो मगजमारी मारने का जरूरत क्या है। 21 अनुपात क्या है 10, 21 अनुपात क्या 10। पूरा ABC निकालने का जैसे हम लोग सिखाते हैं कि अगर ये ABC कहता तो क्या होता, 3 अनुपात 5 और 7 अनुपात 2। 7 दिया 21, 7 पंचे 35 है ना, 5 दूना 10। पर ये क्या है, A है, ये B है और C है। तो वो पूछा A अनुपात C बताओ, तो क्या लेते, A का वैल्यू 21 और C की वैल्यू क्या लेते 10। क्यों इतना मगजमारी करे जब जानते हैं कि A और C क्या, A पहला है और C आखिरी है। तो पहले से पहले गुणा करो, आखिरी से आखिरी को गुणा करो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपके क्वेश्चन कहता है, देखो बार बार कह रहा हूं कि वो बेसिक को क्या कर रहा है, बहुत अच्छे ढंग से पूछ रहा है। लोग क्या है, आंसर बताने का
सिखा देते हैं तुक्का, पर स्टेप याद नहीं रखते। तो ये कह रहा है लाभ प्रतिशत निकालो, और लाभ प्रतिशत बराबर होता क्या है एक्चुअल में, लाभ बटा क्या होता है कॉस्ट प्राइस, और गुणा क्या होता है 100। ये फार्मूला है। और इस लाभ के बराबर क्या होता है, तो लाभ कैसे निकालते हैं, तो सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो भैया इतने रुपये में खरीदा, इतने रुपये में क्या उसको बेचा, भाई मैंने खरीदा इस पेन को 10 रुपए में और बेचा 15 रुपए में, तभी तो पता चलेगा। लगाया कितना था 10 रुपए, पाया कितना 15 रुपए, तो जितना लगाया उससे ज्यादा पाया, और ज्यादा पाया मतलब क्या हुआ, मेरे को लाभ हुआ। तो सबसे पहले मेरे को क्या पता होना चाहिए, उसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, है ना। तो आदमी ये सब तो ध्यान नहीं दिया। और ये क्या है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या करे, निर्धारित करे। तो सबसे पहले लाभ के लिए क्या पता होना चाहिए, उसका सेलिंग प्राइस, और क्या पता होना चाहिए उसका, क्या लिखे उसका विक्रय मूल्य। और एन से शुरू होने वाला केवल एक ही क्या है, ये इसका क्या है आंसर, समझ गए, बाकी एन से नहीं। तो इसके मतलब सबसे पहले सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस डिसाइड करें, फिर के का मतलब लाभ का गणना करें, बताया सेलिंग प्राइस माइनस क्या है कॉस्ट प्राइस जितना मिलेगा। फिर क्या कहता है एल, लाभ को लागत मूल्य से क्या करें, लाभ को लागत मूल्य से क्या करें विभाजित करें, तो विभाजित कर दिया। फिर क्या है परिणाम को 100 से क्या करें गुणा करें, ठीक। और जो आएगा आखिरी में क्या लिखे, परिणाम लिखे। तो आंसर क्या होना चाहिए, देखो कितना छोटा छोटा चीज को बना रहा है। और आदमी फार्मूला बनाना सब जानता है, और छोटी छोटी चीज को क्या, अब इसका मतलब यह है कि आप अगर कोई चीज सीख रहे हैं तो क्या दूसरों को सिखा सकते हैं, आपने किस चरण से उस चीज को क्या है पाया। कल कोई पूछेगा नौकरी पा गए आप, क्या क्या किए थे बता, आदमी अकर बकर बनाया, मैं 6 घंटे पढ़ा, ऐसा किया वैसा किया है, कोनो काम का नहीं आता। ये जीवन में याद रख लो, कोई भी सफल व्यक्ति खड़े होके कभी जीवन की सफलता का सत्य नहीं बताएगा। यही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। आप हजारों जाएंगे, अरे फलाना कलेक्टर बना है, आइए उनसे मुलाकात कराते हैं। हमारा कोचिंग का सक्सेस स्टूडेंट आएगा और वो बताएगा, कभी नहीं बताएगा। कोई राजा चाहेगा कि उसके समकक्ष कोई और राजा आए, हैं? मोदी जी चाहेंगे कि उसके समकक्ष कोई और उतना ही ब्रिलियंट आदमी आ जाए, फिर मोदी जी की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी। अभी मोदी जी जैसा कोई और नहीं है, कारण क्यों है, क्योंकि उनके जैसी बुद्धि किसी और के पास नहीं है। अगर कोई और ज्ञानी आ गया तो फिर लोग क्या करना पड़ेंगे, तुलना करने लगेंगे। समझ में आया बात। और हमेशा सत्य कौन बताता है, जो विद्यार्थी क्या होता है कुछ नंबर के लिए क्या होता है वो चूक जाता है। इसलिए हर टीचर अपनी लाइफ में अगर कलेक्टर बन जाते तो यहां थोड़ी रहते जी, समझ गए कहां रह रहे। चलो प्रश्न क्या कहा, ध्यान से याद रखिएगा। कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का क्या है ए और बी है, तो उसके लिए क्या होगा, उन्हीं का एचसीएफ और उन्हीं का एलसीएम उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। 100% क्या है, ये बात सही है, समझ गए। अगर कोई संख्या पहली 4 है, दूसरी क्या है 6 है, तो इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 12, और एचसीएफ कितना आएगा 2। आप चेक करके देख लो, 6 चौक 24, 12 दूना 24, मतलब कथन क्या है 100% सही है। और यही काम अगर कोई 3 संख्या ले ले तो कहता है कि उन्हीं के एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के क्या है बराबर, क्या है नहीं है। ठीक याद रखना। तो इसका मतलब है नहीं है, बोल दिया ना अपन, है पढ़ लिए थे, तो बराबर नहीं है। समझ में आया। तो ये कथन जो है सही है, और कारण भी क्या है इसका जो लिखा हुआ है वो भी क्या है सही है। समझ में आएगा बात, आया कि नहीं आया। तो ये आप देख रहे हैं कि अगर कोई 3 संख्या ले ले 2 4 8, तो इसका क्या होगा एलसीएम कितना होगा 8 होगा, एचसीएफ कितना होगा 2 होगा। तो भैया अगर एलसीएम एचसीएफ का गुणा करे तो 8 दूना 16, और इन तीनों का अगर गुणा करे तो क्या होगा 8 चौक 32, 32 दूना 64। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब दोनों कथन भी सही है और कारण भी क्या है सही है, पर ये इसकी क्या सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं। ए और आर दोनों सत्य है, पर की सही क्या करता है व्याख्या करता है। ठीक, व्याख्या कर रहा है क्या नहीं। अब देखो जहां गलत दिया है, देखो आर असत्य है तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। ए एस क्या है असत्य है, मतलब असत्य तो दोनों नहीं है, दोनों क्या है सत्य है, मतलब ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकता, एलिमिनेट करना आना चाहिए क्योंकि दोनों सही हैं। और अब कहा ए आर दोनों क्या है सत्य है, लेकिन आर जो है ए एस की सही व्याख्या क्या है नहीं करता। इसका अपना कहानी है, इसका क्या है अपना क्या है कहानी है, मतलब
कथन दोनों सत्य होना चाहिए पर आर उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, अब लेगा तो उसका दिमाग रखो बढ़िया है, इसको उठा के क्या कर लेगा, ले लेगा। आप लोग भी अगर रहे और यूट्यूब में गया तो आप लोग भी कमेंट करके बताएं। समझ गए भाई, 2 संख्या का कॉन्सेप्ट अपना है और 3 संख्या का कॉन्सेप्ट क्या है, अपना है। इसीलिए एग्जाम्पल देके सेट कर दिया। ज्यादातर क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं आपके, किससे रिलेटेड दिए हुए हैं, या देखते हैं। तो कथन कहता है 30 का 40% 12 होगा। अरे भैया क्या होगा, 3 चौक 12। अरे है कि नहीं है, कथन सही है। 50 का 60% कितना होगा, 30। अरे इसका 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 5। 5 छिक्का कितना, 30। है सही है। तीसरा कहता है 60 का 100% 100 के क्या है बराबर। भैया 60 का 100% 60 आएगा, वो काहे के लिए हो जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। 8 का 10% 8 के बराबर। 8 का 10% पॉइंट क्या होगा, 8 होगा। कितना होगा, पॉइंट क्या होगा, 8। ये वाला गलत है ना, मतलब जे और के क्या है, सत्य है। सही विकल्प चुने, जे और के क्या है इसका सही, क्या है आंसर। वही बेसिक क्वेश्चन को उठा के पटक दे रहा है, समझ गए। चलिए एकदम शानदार। इसीलिए एनालिसिस कर प्रश्न देखो क्या कहा, प्रश्न क्या कह रहा है आपका, जल्दी बोलो। 8 किताब का 20 किताबों से मूल्य का अनुपात, मतलब 8 बटा कितना, 20। 4 दूना 8, 4 पंचे 20। 2 अनुपात कितना है, 5। सही विकल्प सुने कहा, ठीक है। अब देखो क्या इसको और भी कुछ लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखना। ये अगर 8 बटा, कितना दिमागदार है, अगर मैं 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 दहन, मतलब ये सेकंड वाला भी क्या है, सही है। इतना डर होशियार है वो, बेटा पहली देख के आदमी मिला रे, कहां एक मार के क्या घर निकला रे, है ना। तो भैया लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 5 अनुपात 2 आएगा क्या, नहीं। 4 अनुपात 5 आएगा क्या, नहीं। और मैं होशियार इतना देख रहा हूं, अधिकतम 2 ही सही हो सकता है, तो मैं मगजमारी क्यों करूं। तो आंसर क्या है, जे और के दोनों क्या है सही। कैसे बच्चा फंसता है, समझ में आया, वो मिला रे। अब वो पहले सोचेगा केवल जे दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं ना, ऐसा आया मजा, समझ में आ रहा। प्रश्न क्या है, पेशेंस का आपके पूरा क्या से देखना। 1400 रुपए का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। मैं तो ऐसी निकाल देता, 6 दूना 12 और आधा साल 3, 15%। 1400 का 15% मतलब 140 और 70, 210 कहीं लिखा है, ये प्रश्न का क्या है आंसर। घर जाओ अपने आपके पर फिर भी इसका फार्मूला क्या होता है, SI बराबर P इंटू टी इंटू आर बटा क्या होता है 100। अब मूलधन कितना है 1400, ठीक है। टाइम कितना है 2.5 साल, मतलब 2 सही 1 बटा 2, 2 दूना 4 और 1 5, 5 बटा कितना 2। दर कितना है 6%, पूरे 1 बट्टा में क्या 100। 0 0 क्या हो गया, उड़ गया। अरे 0 0 उड़ गया और यहां से काट दिए 7, ठीक है। 6 पंचे 30 और 30 सत्ते कितना 210। प्रश्न का क्या हो गया आंसर, ठीक है। एकदम चुटकी में बनने वाला क्या है, कहता है कि 8% ब्याज की दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, तो मूलधन क्या होगा। तो अभी फार्मूला पढ़ा है और यहां से P बराबर फार्मूला निकालते तो क्या होता है SI इंटू 100 अपान क्या हो जाता है T इंटू क्या हो जाता है R। कहां से निकाले, अभी पढ़ाए हैं। SI इंटू बराबर P इंटू टी इंटू R बटा क्या होता है 100। P को रोक लेते, नीचे वाला ऊपर जाता और ये दोनों ऊपर से कहा जाता, नीचे आ जाता। अब SI कितना है बताओ, कितना है जल्दी बताओ। का साधारण ब्याज इतना रुपया है ना, साधारण 17,600 गुणा कितना 100। टाइम कितना है भैया 10 वर्ष और गुणा दर रेट कितना है 8, ठीक। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा चाहो वैसा क्या कर दो, धज्जी उड़ा दो, ठीक है। काट दे, अरे काट दो, ये और ये क्या हो गया कट गया, ठीक। जल्दी से इसको काट के देखो, 8 दूना कितना 16 और 8 दूना 16, ये क्या बचा सिंगल जीरो, ठीक। कितना हो गया जल्दी बताओ, डबल जीरो और कितना टोटल 3, 22,000 इज द करेक्ट क्या है आंसर। गलत तो नहीं काटा हूं ना, ठीक है, एकदम आंसर, ठीक है 22,000। चलो जल्दी से एकदम अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज का क्या है सूत्र क्या है, जल्दी बताओ। अब भी पढ़ाया हूं, ठीक है। साधारण ब्याज का फार्मूला अभी लिखे हैं, ठीक है। क्या होगा आंसर, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन क्या है 100। अब इतना मजेदार होशियार है वो कि इसको क्या किया, नचा दिया और नचा के क्या कहा, क्वेश्चन में दम है तो भैया क्या है, क्या ये फार्मूला हो सकता है या नहीं हो सकता। तभी 3-4 प्रकार से नचाया और फिर कहा कि भैया बताओ आंसर क्या होगा। तो अभी फिर वही लिखे हैं, क्या है SI बराबर क्या होता है, सीधा सीधा P इंटू
T इंटू R अपॉन 100। तो ये वाला तो फार्मूला है, ठीक है। सेकेंड वाला, अगर SI इंटू 100 यहां जाएगा, अरे जाएगा ना, और P को रोक ले तो T इंटू R क्या आएगा, इसके नीचे आएगा। ये भी क्या है, उसका फार्मूला है। अरे है कि नहीं है? है। और अगर यहां R है SI इंटू क्या 100, R यहां रुका है तो नीचे P और क्या जाएगा, T जाएगा। ये वाला भी क्या है, सही है। अरे क्या है, ये वाला भी सही है। तीसरा कहा टाइम बराबर, अगर T यहां पर है तो P और R इसके नीचे जाएगा। इसका मतलब सभी के सभी इसका क्या है भैया, आंसर। क्या है, सभी के सभी आंसर। चीज एकदम सिंपल है, पर आदमी पहली देख के क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। फिर इसमें दिया है केवल क्या है, जे मिलर रे, है ना। और आप उसको कितने तरीके से क्या नचा सकते हैं, ये प्रश्न में क्या था, सवाल था। क्या बोला, बात समझ में आया? तो समझो किस पैटर्न के क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न आप देख लीजिए। एक है 10 बार बताए हैं, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, जल्दी से बता दो। क्या कहता है, ध्यान से देखना। अब ये कह रहा प्रश्न सबसे छोटा भिन्न कौन है, इतना मगजमारी कौन करो, सीधा भाग देके देख लो। पहला पहला अंक 9 एकम 9 एकम 9, सभी में वही आएगा दशमलव। कितना बचा भैया, 2। 2 का मतलब कितना हुआ, जल्दी बताओ, 20। 9 दूना 18, 9 दूना 18, फिर 2 बचेगा मतलब 1 पॉइंट, कंटिन्यू जाता रहेगा। 11 बटे कितना है, 7। 7 एकम 7, कितना आया, कितना बचा, 4। 4 का मतलब 40। 40 का मतलब 7 पंचे 35, फिर कितना बचा, 5। 5 का मतलब 50, साती साती क्या 49। 11 बटे इसका मतलब 10 है, 1 पॉइंट कितना आएगा, 1.1, और इसका पूरा कट गया मतलब 1.110। ठीक, इसका अगर हम आंसर ले लें तो ये क्या होगा, 6 एकम 6, कितना बचा, 5। 5 का मतलब 50, कितना हो गया, 6 अट्ठे क्या हो गया, 48। 6 अट्ठे कितना, 48। अब सबसे बड़ा क्या नजर आ रहा था आपको, तो पहली अंक के बाद ही नजर आ जाता कि ये 1 पॉइंट, ये 12 हुआ, ये 15 हुआ, ये क्या हुआ 11 हुआ, और ये क्या हुआ 18। सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो अपने आप दिख गया 11 बटा क्या है आपका 10। क्या है सबसे छोटा, क्या दिख रहा है, भिन्न नजर आ रहा है। ठीक है, क्या है सबसे छोटा, भिन्न नजर आ रहा है। ठीक, क्या छोटा अंक, 10 से भाग दो, आगे निकल जाओ जल्दी से। प्रश्न व्याख्या, प्रश्न कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य SP यानी उसके क्रय मूल्य से अधिक है तो लाभ होता है। 100% क्या है, सही। मतलब अगर आप कम में खरीदे हो और ज्यादा में बेच रहे हो तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। 100% सही है। लाभ की गणना SP माइनस CP के रूप में क्या है, की जाती है। तो एकदम क्या है, ये भी क्या है, सही है। लाभ कैसे पता चलेगा, जब जितने में बेचे और जितने में क्या खरीदे, दोनों को क्या कर दे हम आपस में घटा दे। मतलब दोनों का हिसाब किताब अभी पढ़ा तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा ये होता है। तो पहले पता तो चले क्या होगा। तो इसका मतलब है असत्य वाला जिसमें है वो तो एकदम क्या है, गलत है। ठीक है, अब व्याख्या करता है कि नहीं करता है, ये है। तो आपको लाभ तब पता चलेगा जब आपने किसी को खरीदा 10 रुपया में और बेचा कितने में, 12 में। कितने का लाभ कमाया, तो 12 में से जब 10 को घटाया तो 2 रुपया क्या कमाया, लाभ कमाया। और 12 क्या है उसका सेलिंग प्राइस, 10 क्या है उसका कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है उसका लाभ है। समझ में आया। तो इसका मतलब है कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और उसकी व्याख्या भी क्या है, एकदम सही है। समझ में आया। तो ये होता है, पीछे में व्याख्या नहीं कर रहा था, यहां पर व्याख्या कर रहा है। ये सब चीजें काम आता है स्टेप बाय। और देखना बहुत सारे लोगों का गलत, वो देख मारा चेहरे का कॉन्फिडेंस देखे, तो ये होता है, मजा आता है। ठीक है, चलो बढ़िया लगता है ना। चलो क्या है, छांटिए। अब इसको 11 क्या है, प्राइम नंबर है। 21 नहीं है, 21 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से नहीं है, 9 नहीं है, विषम है पर अभाज्य नहीं है ना। अभाज्य मतलब जो केवल अपने आप से भाग जाए, ओनली डिवाइडेड ऑन सेल्फ। पर 2 क्या है, अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो J और क्या M, J और क्या M इज द करेक्ट क्या आंसर। लोग 2 को देखो कितना छोटा सवाल है पर लोग भूल जाते हैं, एकमात्र इवन नंबर है जो क्या है, प्राइम भी है। समझ गए, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है। ये बात को आप एकदम गांठ में क्या कर लीजिए, ये लो। फिर परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया रट से, अब इसको नहीं बनाए। चलिए क्या बोला प्रश्न में, अब कई लोग इसको क्या करते हैं, ध्यान से, 25 के 72% छात्र गणित में रुचि रखते हैं। अब वो आज बंदा क्या करेगा, बोले 25 का 72% निकालेगा रुचि रखने वालों की संख्या। अरे सीधा मालूम है
कोई भी चीज किससे ज्यादा नहीं होती, 100 से। तो अगर 100% है, 72 लोग रुचि रखते हैं, मतलब कितने लोग रुचि नहीं रखते हैं, वही बताना है। तो नहीं रखते हैं तो कितने लोग, 28। अरे कितने परसेंट लोग रुचि नहीं रखते, 28% लोग रुचि नहीं रखते, ठीक, क्योंकि 100 में 72 गया, तो आप 25 का सीधा 28% निकाल देंगे, 28/100, 25 चौक 100, 4 सत्ते 28, सीधा एक बार में। नहीं तो पहले उसका 72% निकालो, फिर उसका घटाओ, क्या जरूरत है। समझ में आया बात, आया कि नहीं आया, ठीक है। कितने लोगों का आंसर आया था, जल्दी बताओ। करते हैं, खत्म कहानी। इसमें कहा एक तरफ स्टेटमेंट दिया है, एक तरफ जो है क्या, कॉलम 1 और 2 को मैच करना है। तो लागत मूल्य क्या होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब लागत मूल्य क्या होता है, जिस पर वस्तु को क्या किया जाए, खरीदा जाए। क्या किया जाए, जिस पर वस्तु को खरीदा जाए। तो पहले का क्या है भैया, सी। पहले का क्या है, सी, जिस पे वस्तु को खरीदा क्या है जाए, ठीक, वो क्या है, उसको खरीदा जाए, तो कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य एसपी, मतलब क्या है, जिस पर कोई वस्तु क्या की जाए, बेची जाए, ठीक है। तीसरा कहा लाभ कब होता है, जब सेलिंग प्राइस क्या हो, बड़ा हो, किससे, कॉस्ट प्राइस। ओपन स्पेस मतलब बड़ा, तो देख लो जहां पर विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से क्या है, बड़ा, मतलब इसका आंसर क्या है, ये। तो स्वाभाविक बात है कि इसका आंसर क्या होगा, क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य से, तो उसको क्या होगी, हानि। अब बस आप देख लो, आपके ऊपर है। पहले का आंसर क्या मिलाया था भैया, जल्दी से बताओ। पहले का आंसर तीसरा, मतलब पहले का आंसर तीसरा, मतलब ये सब तो कहानी क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब क्या है, पहले का तीसरा और दूसरे का क्या है, पहला, दूसरे का क्या है, पहला, तो ये वाला क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर, ठीक है। समझ गए बात को, ये प्रश्न का क्या हो गया, आपके आंसर बन गया। तो चीजें को आपको एक बात जरूर समझ में आई होगी कि अब जमाना काहे का है, लोग इतने टीचर एक्सपर्ट हो गए हैं कि बच्चों को पूरी चीजें क्या करते हैं, रटा देते हैं। और अब जो एग्जामिनर है वो जानता है कि ये देखा जाए कि इनका एक्चुअल में ज्ञान क्या है, कितना है। ये तुक्का थोड़ी लगाए हैं, तो ऑप्शन कई बार तुक्का चल जाता है, पर इसमें आदमी पक्का क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। आया बात समझ में, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो हमेशा अच्छे से पढ़िए, एनालिसिस करके पढ़िए, बाकी आपकी क्या है इच्छा, जाइए रट्टा मारिए और